ये बिहारी इन भारत के वासी है भी या नहीं? आखिर बंगाली के साथ क्यों नहीं होता है, पंजाबी के साथ क्यों नहीं होता है, औरों लोगों के साथ क्यों नहीं होता? आखिर बिहारियों के साथ ही ऐसा पलायन क्यों करना पड़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति करने में लगे हुए हैं। इनको दिखेगा कहाँ से कि मजदूर का क्या 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 हाल हो रहा है तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। शर्म आनी चाहिए हमारे बिहार सरकार को कि तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि तुम अपनी जनता को पाल पोस सको। तुम्हारा जनता दर दर भटक रहा है, मजदूरी करने बाहर जा रहा है क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं। हमको समझ में नहीं आता है ये मनीष कश्यप अकेला बेचारा क्या करे। अब वो पूरे देश में घूम घूम कर करे और आप जो उप मुख्यमंत्री बन पड़े हैं, मुख्यमंत्री बन, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे सरकार तो 5 साल चलती नहीं है, ये लोग तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाते हैं, ये लोग बिहार को क्या संभालेंगे? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक ही मकसद बचा है कि बस कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ। बेटी बचाओ भी भाड़ में गया, रोजगार भी भाड़ में गया, मजदूर मरे भाड़ में गया। बस नीतीश जी की कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए क्योंकि हमारे सरकार यहाँ पे मरा हुआ है। उसको अपना कुर्सी में घुमाने के चक्कर में यहाँ के लोगों पे बिल्कुल फोकस नहीं है। इस वक्त हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम के कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहती हैं। सीधा अरुणिमा जी से पहले बात करते हैं। बिहारी मजदूरों को कत्लेआम सरेआम रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और यहाँ के नेता कहते हैं कि सब अफवाह है, झूठ है। क्या बोले नेताओं की बात हम क्या करें, इतना दुख हो रहा है। लेकिन सैल्यूट है हमारे मनीष कश्यप जी पे। मनीष भाई जब देखता है कि बिहारी के लिए इस तरह का हो रहा है, वो अपने सारे प्रोग्राम को, इनफैक्ट उसने डाला है पेज पे कि मैं कोई किसी होली प्रोग्राम में नहीं आऊँगा और सीधा वो चेन्नई जाते हैं। तो वो नेता उसको कहते हैं, हम तो मानते ही नहीं हैं। जो ये मंत्रीगण और नेता विधायक हैं, इनके क्या बोलते हैं कि जू तक नहीं रह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं और बीजेपी जो है किस पे राजनीति कर रही है। अरे इमीडिएटली वही कह रहे हैं, ये तो चंद तरह की अलग अलग बातें करेंगे वो। आज देखिए वो इमीडिएटली वीना जी से इनफैक्ट बात हुई थी। वीना जी बोली देखिए हम तो नहीं, लेकिन आप ये बहुत अच्छा है मनीष भाई, आप वहाँ जाओ, देखो, हाईलाइट करो और रुक जाए। अगर आपके मुद्दा एक सामाजिक कार्यकर्ता के थ्रू हम भी बोलेंगे और इसलिए जितना ये अगर रुके तो बहुत अच्छी बात है। कभी महाराष्ट्र से भगाया जाता है, कभी तमिलनाडु में मारी जाती है, ये कहाँ, आप क्यों नहीं? हम तो सरकार से बोलते हैं, हमारे सरकार क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा काम किया, रोड बनवाया। आप एक आध यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज आती, बहुत सारा उद्योग आता, तो हमारे जो मजदूर भाई हैं वो क्यों जाते चेन्नई? वहाँ मार खाने जाते। 500-600 रुपए कमा भी रहे, उसमें भी किसी की जान भी चली जा रही है। आप सोचो ना, पूरा परिवार छोड़ के वो जाता है, वहाँ के भी एक गांव में रहता है, फैक्ट्रीज में काम करता है। काम भी सबसे ज़्यादा बिहारी मजदूर करते हैं। बाद में गाली बिहारी के रूप में दी जाती है और बिहारी को मार के भगाया जाता है। तो कितनी इस दयनीय स्थिति के जिम्मेवार कौन? निश्चित रूप से यहाँ का मंत्रालय, यहाँ के सीएम, यहाँ की सरकार। हमको समझ में नहीं आता है ये मनीष कश्यप अकेला बेचारा क्या करे। अब वो पूरे देश में घूम घूम कर करे और आप जो उप मुख्यमंत्री बन पड़े हैं, मुख्यमंत्री बन, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 30 सालों से हमारे बिहार में लालू जी की राज हो या नीतीश जी की राज हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूर को सप्लाई करने का ही काम किए हैं। एक टैग होता है जो हमारी बिहार को, बिहारियों को सिर्फ मजदूर जोन बना के रखने का टैग मिला हुआ है और ये टैग कोई और नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये या ये। इस सरकार में नीतीश भी रहे हैं, बीजेपी की भी सरकार रही है और राजद की भी सरकार रही है। सारे लोग अपने खाली कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। अरे सरकार तो 5 साल चलती नहीं है, ये लोग तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाते हैं, ये लोग बिहार को क्या संभालेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति करने में लगे हुए हैं। इनको दिखेगा कहाँ से कि मजदूर का क्या 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 हाल हो रहा है तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में? इस देश में भारत के जो भी वासी हैं, इसमें सभी को संविधान में
स्पष्ट तौर से दिया हुआ है कि आप लोग कहीं भी जा करके अपना हक अधिकार के साथ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं और रोजी रोजगार के लिए सृजन कर सकते हैं। यहाँ पे हर सभी को राइट्स मिली हुई है। लेकिन यहाँ हम ये मनसा इन लोगों का जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों का मनसा है क्या? बिहारी वो तो ये लोग तो कहते हैं कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं। बिहार, हम यही चीज कहना चाहते हैं कि इन लोगों के नजर में ये बिहारी इन भारत के वासी है भी या नहीं? आखिर बंगाली के साथ क्यों नहीं होता है, पंजाबी के साथ क्यों नहीं होता है, और वो लोगों के साथ क्यों नहीं होता? आखिर बिहारियों के साथ ही ऐसा पलायन क्यों करना पड़ता है? आखिर सब जगह मजदूरों को ही क्यों डंडे लाठी खाने पड़ते हैं? आखिर हम ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा, मैं मनीष कश्यप जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर मुद्दे में वो एक्टिव होकर के आवाज उठाते हैं और पहुंचते हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो, सभी की कॉल डिटेल्स की जानकारी भी होनी चाहिए, डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। आखिर बिहारियों के साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों हो रही है? उप मुख्यमंत्री या फिर महागठबंधन के जितने भी नेता आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, चलिए आरोप लगाते रहते हैं ये लोग, कहते हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, जो है कि चुनाव की तैयारी में लगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जितने भी नेताओं हैं, यही चीज आज आप पे क्वेश्चन क्यों उठ रही है? क्योंकि जब आप सरकार में थे तो आपने कितना काम किया अपने बिहार के सृजन, नए उद्योग लाने के लिए, कितना काम किया? आज अगर आप काम किए रहते और इतना क्राइम बढ़ा, इतना लोगों के साथ हत्याएं हुई हैं, अगर आप थोड़ा भी बोले रहते तो आज आप पे सत्ताधारी हावी नहीं होता। और ये नहीं कहता कि वो चुनावी रैली के लिए अपना काम, अपना वो चुनाव भुनाने में लगा हुआ है। इनसे बिहारी मजदूर बेचारे मार खा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, 3-4 वीडियो वायरल हो रहा है। मैं स्टेशन पे खुद गई थी बात करने, बिना चप्पल के बाथरूम में बैठ के वो अरे नहीं, मेरी बात भी हुई है। एक को भी मार लगी तो भी ये मुद्दा है, देखिए, 2 को भी मार लगी तो भी ये मुद्दा है। अरे उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि 10 को मार लगी तभी बात उठाओ। क्यों बिहारी को ही मारेंगे? महाराष्ट्र में भी यही हुआ, फिर अभी चेन्नई में हो रहा, अभी नए जगह का इंतजार करेंगे? आप काम शुरू करो, वहां से पलायन तो जरूरी, वहीं से अपने यहाँ बुलाओ, घर बुलाओ। ये लोग और स्टेट वाले को भी मनोबल बढ़ा रहे हैं कि बिहारियों को ऐसे ही प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार यहाँ पे मरा हुआ है, उसको अपना कुर्सी में घुमाने के चक्कर में यहाँ के लोगों पे बिल्कुल फोकस नहीं है। और स्टेट, यही आप भी बताइए, तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, और देखा देखिए अब बंगाल में भी शुरू हो जाएगा, देखा देखिए उड़ीसा में शुरू हो जाएगा। आप आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके लिए कौन बोलेगा? तो ये लोगों को भी ये सीखने की जरूरत है कि आप अपने चीजों के लिए एक्टिव होते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो जातिवाद में जाके वोट देते हैं। पार्टी देखते हैं, हम यादव हैं हम राजद को वोट देंगे, अरे हम सवर्ण हैं अरे हम बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, आप अपने यहाँ के ऐसे बेटा बेटी को चुने जो जमीन पे लड़ती है, मरती है, झगड़ती है, 24 घंटा खड़ा रहता है, भैया उसको वोट कीजिए ना। और हम लोगों को अगर जाना भी पड़ेगा तमिलनाडु तो जाएंगे, क्योंकि अपने भाई बहन को बचाने का जिम्मा हम महिला विकास मंच भी उठाए हुए हैं और जरूर जाएंगे। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार को बचाइए, अभी अपनी राजनीति बंद कीजिए, जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी आप तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हैं। वीना जी, बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है, वो पलायन करने को मजबूर हैं, ट्रेनों में भर भर के भाग रहे हैं बेचारे, और बिहार की सरकार कह रही है कि ये सब झूठ है, अफवाह है। बिहार में सरकार काम कर भी रही है क्या? सबसे पहली बात तो आप मुझे जो हालत मेरा देख रहे हैं, मैं कल ही भागलपुर रेप केस से आई हूँ, इतना जोर जोर से मिलियंस व्यू चले गए मेरे भागलपुर रेप केस के, 2 साल की बच्ची का रेप। वहाँ मजदूर तमिलनाडु में जो हाल हो रहा है पूरा चारों तरफ लोग देख रहा है। लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई है, अगर आप पर्सनली वीना मानवी की बात करेंगे तो वीना मानवी अब थक चुकी है 10 सालों में समाज सेवा करते करते, और अब ये स्थिति है कि ये लोग आवाज़ तो खैर सुनेंगे, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती आवाज़ों की, और हम जैसे जो कर्मठ समाज सेवी हैं ना, वो अंत में थक हार के
बैठ जाते हैं उनका मनोबल टूटता है। आज मुझे अफसोस होता है कि मुझ जैसी महिला अगर मैं यूपी में होती, अगर मैं झारखंड में होती और इतना अगर मैं काम की होती तो आज एक मुकाम पे भी होती और उस जगह का सरकार मेरे को नोटिस भी लेता। लेकिन गूंगी महिलाएं ही ले लिए क्या? गूंगी बहरी सरकार, ये तो या तो मुझे फेस नहीं करना चाहते ये लोग, महिला विकास मंच से लोग डरते हैं कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि कोई गलत बात तो हम बोलते नहीं है। दूसरी बात, अगर हम अपनी दर्द को व्यक्त करते हैं तो दूसरा सरकार होता तो बुलाता। क्यों मैडम इतना क्यों चिल्लाती हैं? बात क्या, प्रॉब्लम क्या है आपका? कुछ तो बोलता है। कुछ नहीं, बिहार सरकार 10 सालों में मेरी आवाज सुन के, मैंने बोला ना, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। इन लोगों को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों से। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक ही मकसद बचा है कि बस कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ। बेटी बचाओ भी भाड़ में गया, रोजगार भी भाड़ में गया, मजदूर मरे भाड़ में गया। बस नीतीश जी की कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए। तो इसलिए अब कुछ दिन बाद हम जैसे लोग भी शांत हो जाएंगे, थक हार के बैठ जाएंगे। हमारा भी घर परिवार बच्चा है, पता चला कल को हम ही को मारने लोग आ गया वहाँ, जब वो लोगों को कोई बचाने वाला नहीं तो हमको कौन बचाएगा फिर? रात दिन एक करके आप लोग कभी लड़कियों को इंसाफ दिलाती हैं, कभी और किसी मुद्दे पे दूर दूर तक चली जाती हैं। ये लोग फ्लाइट की टिकट कर करके घूम रहे हैं, बर्थडे जाके मना रहे हैं। हाँ, तो अब अच्छा है, सुख है, जीवन में बहुत सुख है। हमें भी वही कार्य करना चाहिए। इस तरह से बुखार में बीमार पड़ के और फिर बैठ के आपके थ्रू आवाज़ नहीं उठानी चाहिए हमारी। तो इसलिए रियली मैं अब बहुत दुखी हो गई हूँ, अंदर से बिल्कुल टूट गई हूँ। मतलब लगता है नॉट ओनली सरकार, आम समाज भी जो है ना वो सो गया है। अब समाज भी सो गया है। इन मजदूरों के लिए क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, मजदूरों के लिए क्या बोलेंगे, वो इतने मजलूम हैं बेचारे। आखिर हमारे बिहार में खाने को, रोटी के लिए वो तरसते हैं।